बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस। हमने अब तक जो भी पढ़ा वो तमाम वर्बली पढ़ा है। अगर स्पीड के बारे में पढ़ा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, या स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड वेरिएबल है, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये तमाम चीज़ें हमने वर्बली पढ़े हैं। इनको हमने एक पिक्चर फॉर्म में ड्रा करना है, जिसको हम यहाँ पे ग्राफ कहते हैं, और उसके लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत होगी। हम वेरिएबल को भी ड्रा कर सकते हैं, हम कांस्टेंट क्वांटिटी को भी ड्रा कर सकते हैं इस ग्राफ पे। तो ग्राफ बेसिकली हमारे पास होता है a straight a curve line which show the relationship between two physical quantity, जो कि एक स्ट्रेट या कर्व लाइन होती है और दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप शो करती है। उन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास एक होती है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफ को हम ड्रा करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास दो से ज़्यादा लाइन होते हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, and which make a 90 degree angle on each other is called coordinate system। तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होते हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हम यहाँ पर ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे, तीसरा को इग्नोर करते हैं फिलहाल। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे। दिस इज द टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें दो लाइन x और y एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बना रही है। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। इसके चार हिस्से बन गए, 1 2 3 4। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हम ज्यादातर ग्राफ इसी क्वाड्रेंट में ड्रा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक चीज़ को डिस्कस करते हैं, एक बात को डिस्कस करते हैं जिसको स्लोप ऑफ द ग्राफ कहते हैं। नाउ लेट दिस इज द x एक्सिस लाइन, दिस इज द y एक्सिस लाइन, दिस इज द ओरिजिन वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज द पॉजिटिव एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्सिस, पॉजिटिव y, दिस इज द नेगेटिव y। लेट्स सपोज हमारे पास ये दो पॉइंट्स है, ओरिजिन से हम जा रहे हैं यहाँ तक, एक पॉइंट यहाँ पे ड्रा किया अलोंग ऑन द एक्स एक्सिस, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ड्रा किया ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ये दो पॉइंट x1 एंड x2, इनका डिफरेंस हो गया डेल्टा x। इसी तरीके से हमने दो पॉइंट्स y एक्सिस पे ड्रा किए, दिस इज द y1 पॉइंट, दिस इज द y2 पॉइंट, इसका डिफरेंस डेल्टा y। इस हम स्लोप कहते हैं the change in y coordinate divide by x coordinates। इसको हम कहते हैं स्लोप कहते हैं, या इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। लुक एट हियर, ये डेल्टा y है, हमने इसको क्या y2 माइनस y1 फाइनल माइनस इनिशियल, ये डेल्टा x फाइनल माइनस इनिशियल, इसको यहाँ पे पुट किया। दिस इज कॉल्ड द स्लोप। ये स्लोप है। इसको आगे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं स्लोप। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें ग्राफ में वेरिएबल्स चाहिए जिसको हम ड्रा करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस जो वेरिएबल ड्रा करते हैं उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। एलोंग वाई एक्सिस जो वेरिएबल ड्रा करते हैं उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल,
वो डिपेंड करती है किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे, किसी और वेरिएबल पर। या हम यूं कह सकते हैं कि dependent variable which is drawn along y-axis depend on the variable which are drawn along x-axis। जो y-axis वेरिएबल है वो डिपेंड करती है x-axis वेरिएबल पर। तो जो वेरिएबल भी हम x-axis पे ड्रॉ करेंगे, s पे ड्रॉ करेंगे, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। हम ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। पहले हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ which is drawn between the distance covered by the object in a certain time t। यानी कुछ फासला एक ऑब्जेक्ट ने, एक गाड़ी ने टाइम t में कवर की है, हम इनके दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं, उसको एक पिक्चर फॉर्म में देते हैं, क्योंकि हर ने वर्बल इसको तो पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ give us the speed of an object। The distance covered by the object and a unit time give us the speed। यहां पर पहले नंबर पे हमारे पास है पॉइंट कि whenever an object is at rest draw graphically। हम यूं कह सकते हैं कि let we have this is in a car। ये इसी जगह पे था नौशहरा में, मैंने इसको देखा 5 सेकंड के बाद भी यहाँ पे था, 10 सेकंड के बाद भी यहाँ था, आफ्टर 15 मिनट के बाद भी यहाँ पे इसी सेम पोजीशन पे है। इसने अपनी जगह तब्दील नहीं की, मतलब कि ये गाड़ी एट रेस्ट में है, हम कहते हैं रेस्ट। सो हाउ वी विल प्लॉट इट इन द ग्राफिकली। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये इसके ओरिजिन हो गए। वेयर द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर आई रिप्रेजेंट इट विद ओ। एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को प्लॉट किया, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नॉट डिपेंड द डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस को प्लॉट किया विच इज डिपेंड ऑन टाइम। मैं कहता हूं कि गाड़ी ओरिजिन से स्टार्ट हो गई, 50 मीटर 100 मीटर फासला कवर किए, अब ये इसी जगह पे है 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 40 मिनट के बाद, 50 मिनट के बाद, ये अपनी जगह चेंज नहीं करी। मैंने उस पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया, मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस को। तो डिस्टेंस ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के में जो लाइन पैरेलल आएगी अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। सेकंड नंबर है कांस्टेंट स्पीड। लेट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट है कांस्टेंट है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, एक कांस्टेंट वेरिएबल, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूवमेंट कर रही है। हम कहते हैं कि एक कार है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूवमेंट कर रही है। हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे? ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस लाइन, ये वाई एक्सिस लाइन। दिस इज द टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। दिस इज द डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर which is covered by the body। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करिए। मैंने इसको U ज्वाइन किया, U ज्वाइन किया और ये इस तरह ज्वाइन किया। इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया, स्ट्रेट लाइन आ गई। दिस इज द स्लोप। ये स्लोप हमें स्पीड देता है। कैसे देता है? मैंने आपको कहा कि हम स्लोप कहते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट या y द क्वांटिटी अलोंग y एक्सिस divided by the quantity along x-axis। This is the quantity along y-axis, this is the quantity along x-axis। Time है independent variable, distance है dependent or variable on the time। This is the slope, y2 minus y1, x2 minus x1, y2 final 30, initial हम 20 लेते हैं, 30 minus 20 टाइम, देखो 15, ये 10,
15 माइनस 10, 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं स्पीड को। यू दिस इज द फाइनल 20, दिस इज द इनिशियल 10, दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल। क्या आ गया? अब देखिए 20 माइनस 10, ये हो गया क्या? 10 माइनस 5 क्या? 10/5 2 मीटर पर सेकेंड। जहां पर भी दो पॉइंट के दरमियान हम स्पीड मालूम करेंगे वो विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। भाई कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड, जिस तरह हमने यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा था कि whenever an object cover equal distance in equal interval of time। अब देखिए ये इक्वल डिस्टेंस है 10 5 मिनट में, अगेन 20 माइनस 10 10 मीटर 5 मिनट में, 10 माइनस 5 मिनट। इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। अब अगर हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट डजंट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ द बॉडी इज वेरिएबल। So how we draw it on the graph? This is the variable speed. ये जा रही है ऑब्जेक्ट वेरिएबली। इसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये टाइम लिया है, ये डिस्टेंस लिया है। अब इसका स्पीड लेना है। इसका स्पीड कैसे मालूम करेंगे? We will draw a tangent line. इसने यहाँ पॉइंट टच किया, ये पॉइंट टच किया, this is a tangent line. Along y axis it is on the 30 meter. Along x axis it is 25 minus 5 20, तो 30 divided by 20 it will be about 1.5 meter per second। This is the variable speed, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, वेरिएबल रहता है। This is the variable speed। अगर कोई आपको ये कहे कि हमें ग्राफ प्लॉट करें वेरिएबल इंक्रीजिंग स्पीड या वेरिएबल डिक्रीजिंग स्पीड, सो हाउ वी ड्रॉ इट? तो लुक एट द बोर्ड, हम इसको यू ड्रॉ करेंगे। ग्राफ को देखें, ये हमारे पास इंक्रीजिंग स्पीड है वेरिएबल, और ये हमारे पास क्या है? डिक्रीजिंग स्पीड है वेरिएबल। तो ये दो ग्राफ मजीद हमारे पास आ गए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बट द स्पीड इज वेरिएबल नॉट द कांस्टेंट। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं speed time graph which will give us the acceleration। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ। तो कि हम एक्सेलरेशन देती है। पहले नंबर पे हम ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है कि स्पीड टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, ये इसका स्लोप हो गया। अगर इस स्लोप से हम स्लोप निकालना चाहे तो हम u लिखेंगे। हमारे पास स्लोप ये आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, ये y एक्सिस हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल ये x एक्सिस हुआ। क्या आ गया? 10/5 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्टेप्स पे जहाँ पर भी हम ये फाइंड करेंगे क्या आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी, विच मीन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पैदा हो रही है हमारे पास। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर कर रहा है, ठीक है, टाइम भी चेंज हो रहा है साथ साथ में, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर पैदा हो रही है। अगर हमें कोई ये कहे कि ऐसा ग्राफ प्लॉट करे जिसमें एक्सेलरेशन 0 हो, या यू प्लॉट करे कि हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हाउ वी ड्रॉ इट? अब यहाँ पर ये देखें, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचकर 50 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रहा है। ये इसका टाइम है, ये इसकी स्पीड, नो चेंज इन स्पीड, मजीद कोई चेंज नहीं आ रहा, नो चेंज इन डायरेक्शन। तो हम कहते हैं कि दिस इज द केस व्हेनेवर नो चेंज इन द स्पीड एंड नो चेंज इन द डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इन दैट केस नो चेंज विल अकर, एक्सेलरेशन विल बी 0। हमने एक्सेलरेशन के मजीद दो टाइप्स पढ़े थे, एक था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक था नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन में यू डिस्कस किया था कि हम एक गेंद को ऊपर से फेंकते हैं नीचे की तरफ, उसका स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो उसका फ्लॉट ग्राफ जो है हम यू प्लॉट करेंगे, ये इसका इंक्रीजिंग स्पीड है। दिस विल बी फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ गेंद को फेंक रहे तो स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो ये देखिए स्पीड इज मैक्सिमम, ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है?
डिक्रीज, तो इस लेवल पे इसका स्पीड क्या है, सबसे कम इसका स्पीड है। दिस इज फॉर डिक्रीजिंग स्पीड, जिसको हम डिसेलरेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, और साथ में इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस about the speed time graph and distance time graph. Thank you very much.